सब? आशा करती हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था। हमने सारा डिस्कशन थ्योरेटिकल बेस पे किया था। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक में से 40 क्वेश्चंस आपके लिए रेडी किए हैं और आज मैं उन्हीं 40 क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रही हूँ और आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इतिहास कितना पुराना है? कंप्यूटर का इतिहास 300 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला गणना यंत्र अर्थात कैलकुलेटिंग डिवाइस किस देश में तैयार हुआ और उसे क्या नाम दिया गया? हमारा पहला गणना यंत्र चीन में तैयार किया गया था और उसे नाम दिया गया था अबेकस। अबेकस को तैयार करने वाले आविष्कारक का नाम क्या था? अबेकस को ली काई चेन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, अबेकस किस प्रकार की कैलकुलेशन करने में सक्षम था? प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड के साथ साथ वर्गमूल निकालने के लिए भी अबेकस का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, अबेकस में कैलकुलेशन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? अबेकस में कैलकुलेशन करने के लिए बीड्स अर्थात मोती का प्रयोग किया जाता था और ये बीड्स लकड़ी या मिट्टी के द्वारा तैयार की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, अबेकस के बाद कौन सा कैलकुलेटिंग डिवाइस तैयार किया गया? अबेकस के बाद जो कैलकुलेटिंग डिवाइस तैयार किया गया था उसका नाम था पास्कलाइन। क्वेश्चन नंबर 7, पास्कलाइन को कौन से सन में तैयार किया गया और इसे तैयार करने वाले आविष्कारक का नाम क्या था? सन 1642 में ब्लेस पास्कल के द्वारा पास्कलाइन को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, पास्कलाइन को और किस नाम से जाना गया? पास्कलाइन को एडिंग मशीन के द्वारा भी जाना गया और ये विश्व की पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 9, पास्कलाइन ऑब्लिक एडिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती थी? ये मशीन घड़ी अर्थात वॉच और ओडोमीटर के सिद्धांत पर काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 10, पास्कलाइन ऑब्लिक एडिंग मशीन किस प्रकार की कैलकुलेशन करती थी? ये मशीन प्लस और माइनस की ही कैलकुलेशन कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 11, पास्कलाइन ऑब्लिक एडिंग मशीन किस प्रकार कैलकुलेशन करता था? पास्कलाइन के टूथेड व्हील्स के टीथ पर 0 से 9 तक के नंबर प्रिंट थे और हर एक व्हील की एक पोजिशनल अर्थात प्लेस वैल्यू थी जो थी इकाई, दहाई, सैकड़ा और इसी के बेस पर कैलकुलेशन का काम पूरा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, पास्कलाइन ऑब्लिक एडिंग मशीन का एडवांस रूप क्या था? इसका एडवांस रूप था रेकरिंग मशीन। रेकरिंग मशीन के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड विलियम वॉन लेबनीज और इसीलिए इसे लेबनीज व्हील का नाम भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, रेकनिंग मशीन ऑब्लिक लेबनीज व्हील किस सन में बनकर तैयार हुआ? ये मशीन 1694 अर्थात 1694 में बनकर तैयार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, रेकनिंग मशीन ऑब्लिक लेबनीज व्हील पास्कलाइन से किस प्रकार एडवांस था?
पास्ट लाइन के द्वारा प्लस और माइनस की कैलकुलेशन ही की जा सकती थी, लेकिन लेबनीज व्हील के द्वारा प्लस माइनस इनटू डिवाइड चारों प्रकार की कैलकुलेशन को पूरा किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 16, रेकनिंग मशीन ऑब्लिक लेबनीज व्हील के जैसा ही एक डिवाइस और तैयार किया गया था। वो डिवाइस किसके द्वारा तैयार किया गया और किस सन में? सन 1820 में थॉमस डे कॉल्मर ने एर्थोमीटर नामक डिवाइस तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, जोसेफ जैकार्ड कौन थे? जोसेफ जैकार्ड एक फ्रांसीसी बुनकर अर्थात वीवर थे, जिन्होंने 1801 में एक लूम अर्थात करघा तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 18, जोसेफ जैकार्ड का लूम क्या काम करता था? जोसेफ जैकार्ड का लूम कपड़ों पर डिजाइन और पैटर्न देने का कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 19, जैकार्ड्स लूम ने कंप्यूटर क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान दिया? जोसेफ जैकार्ड के इस लूम के द्वारा दो विचारधाराएं सामने आईं। पहला, इंफॉर्मेशन को पंच कार्ड पर कोडेड किया जा सकता है, और दूसरा, पंच कार्ड पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप है और इस इंफॉर्मेशन को कभी भी काम में लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी का युग कंप्यूटर के इतिहास में किस प्रकार का युग माना जाता है? ये युग कंप्यूटर का स्वर्णिम युग अर्थात गोल्डन पीरियड ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि से किसको नवाजा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि से चार्ल्स बेबेज को नवाजा गया। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किस प्रकार की मशीन का आविष्कार किया? 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंस इंजन बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? अभी तक अर्थात डिफरेंस इंजन के बनने तक जितनी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस तैयार की गई थी वे सभी हैंडसेट थी, जिस कारण उनमें कैलकुलेशन से संबंधित छोटी छोटी गलतियां हो जाती थीं। उन्हीं गलतियों को पकड़ने और उन्हें सुधारने के लिए डिफरेंस इंजन को तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंस इंजन मशीन किस प्रकार चलता था? इस मशीन में गियर और शाफ्ट्स लगे थे और ये स्टीम से चलती थी। डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप क्या था? डिफरेंस इंजन का एडवांस रूप था एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 26, एनालिटिकल इंजन किस सन में तैयार किया गया? ये इंजन 1833 में तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, एनालिटिकल इंजन किस प्रकार की मशीन थी? ये मशीन कई प्रकार के कंप्यूटिंग वर्क करने में सक्षम थी और इसके साथ साथ पंच कार्ड पर स्टोर इंफॉर्मेशन के अनुसार कार्य करने में भी ये मशीन सक्षम थी। क्वेश्चन नंबर 28, एनालिटिकल इंजन की टेस्टिंग के दौरान जब इंजन फेल हो गया तब उस इंजन को ठीक करने में चार्ल्स बेबेज की मदद किसने की थी? उनकी मदद की थी लेडी एडागास्टा ने। क्वेश्चन नंबर 29, लेडी एडागास्टा कौन थी? लेडी एडागास्टा विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर थी। क्वेश्चन नंबर 30,
लेडी एडागास्टा को अमेरिकी सरकार ने किस प्रकार सम्मानित किया? लेडी एडागास्टा को सम्मानित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा रखा। क्वेश्चन नंबर 31, 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका की एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी अमेरिका की जनगणना का कार्य। ये जनगणना सन 1880 में शुरू की गई थी और इसे पूरा होने में पूरे 7 वर्ष लगे थे। तब इस काम को कम समय में करने के लिए हरमन हेलोरिथ ने एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्ड्स को इलेक्ट्रिक द्वारा अर्थात विद्युत द्वारा संचालित किया गया और इसकी मदद से जनगणना का कार्य 3 वर्ष में ही पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, पंच कार्ड बनाने की कंपनी किस सन में और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इस कंपनी को भी हरमन हेलोरिथ ने स्थापित किया था 1896 में और इस कंपनी का नाम रखा गया था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 33, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस कंपनी का नाम 2 बार बदला गया। पहला सन 1911 में। 1911 में इस कंपनी का नाम बदलकर कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा गया और फिर बाद में 1924 में एक बार फिर इस कंपनी का नाम बदला और इस बार इसका नाम रखा गया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 34, 1940 का युग किस प्रकार का युग था? ये युग इलेक्ट्रॉनिक युग के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस समय इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया? सन 1944 में IBM कंपनी के इंजीनियर्स और डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया? इस कंप्यूटर का नाम रखा गया ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर और इसे मार्क आई के नाम से प्रसिद्धि मिली। क्वेश्चन नंबर 37, मार्क आई किस प्रकार का कंप्यूटर था? मार्क आई में 500 मील लंबाई के तार व 30 लाख विद्युत संयोजक अर्थात कनेक्शंस थे। ये 6 सेकंड में एक गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन और 12 सेकंड में एक भाग यानी कि डिवीजन की प्रोसेस को पूरा कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 38, 1945 में किस प्रकार का कंप्यूटर विश्व के सामने आया? 1945 में विश्व का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ जिसे नाम दिया गया ABC। क्वेश्चन नंबर 39, ABC का फुल फॉर्म क्या है? ABC का फुल फॉर्म है एटॉनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40, ABC को किसने तैयार किया? ABC को 2 लोगों ने मिलकर तैयार किया था, एटॉनस ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक में से 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से समझाए गए हैं। क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में बताया गया है। कुछ क्वेश्चंस 1 वर्ड भी थे और कुछ थोड़े से लंबे भी थे। तो आज आपने ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा और समझा।
अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, समस्या है, किसी भी तरह का कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को टाइप करके छोड़ सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगी और आपको उनके आंसर्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।